नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज 24। टीवी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार में संकट, मोदी का साथ एनसीपी छोड़ेगी अजीत पवार की। एनडीए के अंदर महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार का जिस तरह निधन हुआ बारामती एयरपोर्ट के पास विमान क्रैश में अजीत पवार के निधन के बाद कई सारे सवाल उठे। मैंने उस वक्त भी कार्यक्रम किया था कि यह एक संयोग था या साजिश थी जिसकी गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। लेकिन वहां के चश्मदीदों द्वारा कहा जाना कि उसमें 3 धमाके उसके बाद हुए थे, यह बहुत कुछ कहानी व्याख्या। तब से सवाल उठने शुरू हो गए। सुनेत्रा पवार को आनन फानन में क्यों डिप्टी सीएम का शपथ दिलाया गया, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अभी 13वीं भी नहीं बीती, किसी के पति गुजर गए, 13वीं नहीं बीती और 24 घंटे 48 घंटे के अंदर डिप्टी सीएम का शपथ दिला दिया जाए। और शपथ तो दिलाए, उसके बाद 25,000 करोड़ का। इन सभी चीजों को, जैसा मैंने कहा कि 48 घंटे के अंदर सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम का इस्तीफा दिलाना, विमान में 3 धमाके होने की खबर चश्मदीदों के द्वारा, उसके बाद सवाल पूछे जाना और इस पर कोई चर्चा न करना, यह गुत्थी सुलझ ही नहीं रही थी कि आखिर 48 घंटे में सुनेत्रा पवार को क्यों। जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र एनडीए सरकार संकट में, मोदी का साथ एनसीपी छोड़ेगी, एनडीए के अंदर संकट कम नहीं। अब दर्शक समझिए, सुनेत्रा पवार का किन हालातों में डिप्टी सीएम का शपथ हुआ, आप दर्शक जानते हैं, इसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, कई कार्यक्रमों में इसका जिक्र किया। लेकिन अब जिस एनसीपी को अलग कर रखने के लिए अचानक आनन फानन में सुनेत्रा पवार को शपथ दिलाया गया था, सुनेत्रा पवार के बेटे ने शरद पवार के साथ बैठक कर ली और बैठक करके अब कल निकाय चुनाव के हो गए। अब कल ऐलान होने वाला है कि दोनों एनसीपी एक होने जा रही है, शरद पवार और अजीत पवार की। यह सुनेत्रा पवार बैठक में करेंगी क्योंकि सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंच चुकी है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि सुनेत्रा पवार ने अगर यह फैसला कर लिया है, पार्टी के अंदर कैसे यह खबर निकल रही है, पार्टी के अंदर से यह बयान आ रहा था कि दोनों एनसीपी एक हो सकती है, लेकिन शरद पवार को विलय करने के बाद में एनडीए का समर्थन करना पड़ेगा, सत्ता में आना, सरकार के साथ आना पड़ेगा। और शरद पवार ने साफ कर दिया था कि मैं एनडीए के साथ नहीं जाऊंगा, यानी कि मोदी सरकार का समर्थन नहीं करूंगा, शरद पवार ने साफ शब्दों में कह दिया था। और उसके बाद अजीत पवार के दोनों बेटों की बैठक शरद पवार के साथ होना, यूं तो नई बैठक हो सकती, क्योंकि सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम का शपथ लेने के वक्त शरद पवार नहीं गए, नाराज हो गए। इस बात से नहीं कि वह डिप्टी सीएम का शपथ ले रही है, इस बात से नहीं कि एनसीपी एक नहीं हो रही है, इस बात से, परिवार का मुखिया होने के कारण, इस बात से कि 13वीं के पहले सुनेत्रा पवार ने क्यों शपथ लिया। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि 13वीं समाप्त होने के बाद नहीं लिया जा सकता था। डिप्टी सीएम का ही तो पद था, कोई प्राइम मिनिस्टर का थोड़ी था, राष्ट्रपति का थोड़ी था। तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों। इसी जल्दबाजी ने सारे पोल एनडीए के खोल दिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खोल दिए। अजीत पवार के निधन के पहले अजीत पवार यह कह रहे थे कि एनसीपी दोनों एक होने वाली है और 8 तारीख को ही ऐलान होने वाला था। यह कहा जा रहा था 8 तारीख से 12 तारीख के बीच में दोनों एनसीपी एक हो जाएगी, विलय हो जाएगी और वह चाचा के साथ, अपने शरद पवार के साथ जाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। इसके 2-3 कारण थे। चाहे बीएमसी के चुनाव हो या महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हो, दोनों में ही उन्हें मुंह की खानी पड़ी, लोकसभा चुनाव के वक्त भी और विधानसभा चुनाव के वक्त। विधानसभा चुनाव के वक्त 41 सीटें कैसे मिली यह हर कोई जानता है और अजीत पवार भी जानते थे। लेकिन लोकसभा जो निष्पक्ष चुनाव हो गया था, लोकसभा निष्पक्ष चुनाव में भी बड़ी कुछ गड़बड़ हुआ था। 76 सीटों का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो फिर ऐसे में अजीत पवार यह समझ गए थे कि जनता हमें अस्वीकार करती जा रही है, तो अस्वीकार करेगी तो एनसीपी
खत्म हो जाएगी, इसलिए दोनों एनसीपी को मिला देना जरूरी है। ऐसे में जो पार्षद का चुनाव हुआ, पार्षद के चुनाव में बीएमसी के, महाराष्ट्र बीएमसी के चुनाव में भी रिजल्ट वैसे ही जनता ने किया जैसा जनता सोच रही थी। अजीत पवार अलग तो है, वह एंटी बीजेपी वोट लेते हैं, लेकिन जब जनता यह जान गई कि एंटी बीजेपी वोट लेकर के वह बीजेपी के साथ जाते हैं, तो बीएमसी चुनाव के अंदर जनता ने अस्वीकार कर दिया, जिसकी वजह से अजीत पवार की एनसीपी को मात्र 3 पार्षद चुन करके बीएमसी के अंदर आए, जो भारतीय जनता पार्टी के किसी काम के नहीं रहे। लेकिन अगर जब ऐसा था तो डिप्टी सीएम का शपथ दिलाने की क्या जरूरत थी? जरूरत हुआ था क्योंकि अजीत पवार के पास कुछ बहुत बड़े भ्रष्टाचार की फाइल थी उनके पास, यह कहा जा रहा है। यही वजह रहा कि विमान टेकअप लेने के पहले उसका पायलट चेंज किया गया, मौसम की जानकारी नहीं दी गई। लेकिन जो भी साजिशें हुई हूं मैं नहीं जानता, उसके प्रूफ नहीं है तो कैसे कहा जाए, लेकिन चश्मदीदों का कहना कि क्रैश के बाद भी अजीत पवार को बचाया जा सकता था, लेकिन वह इसलिए नहीं बच पाए कि 3 धमाके ताबड़तोड़ हो गए। यह शक के दायरे में है और बहुत कुछ सवाल भी खड़ा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार इस्तीफा देंगी, कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कल सुनेत्रा पवार इस्तीफा दे सकती है, कल बैठक होने वाली है। लेकिन शरद पवार के भतीजे ने यह बयान दिया है कि 10 तारीख को हम ऐलान करने वाले हैं, कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। तो 10 तारीख को क्या मान ले कि दोनों एनसीपी एक हो जाएंगी, और दोनों एनसीपी एक होती है तो शरद पवार का जैसा शर्त है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो गठबंधन टूट जाएगा 10 तारीख को। महाराष्ट्र सरकार संकट में आ जाएगी। एकनाथ शिंदे से वैसे ही ठनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे में महाराष्ट्र में एनडीए टूट जाएगा अगर सुनेत्रा पवार शामिल होती है। सुनेत्रा पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी एक हो जाती है तो महाराष्ट्र एनडीए टूट जाएगा फिर तो। और शरद पवार ने बैठक इसको लेकर के जो की है, बहुत कुछ तस्वीरें साफ कर दी है, क्योंकि शरद पवार ने साफ शब्दों में कह दिया कि हम बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। तो फिर ऐसे में बीएमसी का भी कल बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि मेयर भी 11 तारीख को बीएमसी को मिल जाएगा। मेयर किसका होगा? भाजपा का होगा या एकनाथ शिंदे का होगा, या फिर हो जाएगा इंडिया गठबंधन का। बहुत पेच फंस गया है महाराष्ट्र की राजनीति में। यह देखना बड़ी दिलचस्प है कि एकनाथ शिंदे का जो टकराव भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र के अंदर चल रहा था, वह टकराव कम होने का नाम नहीं लिया। अब बीएमसी को लेकर के क्या एकनाथ शिंदे का वह टकराव कम होकर के वह दे देंगे, समर्थन दे देंगे भाजपा को और उनके पार्षद तैयार हो जाएंगे, या फिर इंडिया गठबंधन को अपने पार्षद, अपना मेयर बनाने के लिए 8 पार्षदों की कमी है तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना टूट जाएगी। ऐसे मझधार में आकर के महाराष्ट्र की राजनीति अटक गई है कि जो 10 और 11 2 दिनों के अंदर बहुत कुछ निर्णायक मोड़ पर आने वाला है। और अगर महाराष्ट्र में अजीत पवार की पार्टी और शरद पवार की पार्टी एक हो गई और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक हो गए, तो 2 चीजें महाराष्ट्र में बहुत तेजी से होने वाली है। पहला, बीएमसी का मेयर शिवसेना का ही रह जाएगा, फिर भाजपा वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस की सरकार धराशायी हो जाएगी, क्योंकि 14 से 15 विधायक की कमी है महाराष्ट्र सरकार को और 29 पार्षद की कमी है बीएमसी के अंदर। इन दोनों चीजों को पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अजीत पवार को टूट नहीं सकते, क्योंकि 3 पार्षद है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 29 एकनाथ शिंदे के टूट नहीं रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से वहां निकल जाएगा, बीएमसी निकल जाएगा महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र की सरकार जो है देवेंद्र फडणवीस की, वह भी क्योंकि 57 और 41 या अब अजीत पवार के जाने के बाद 40 सीटें रह गई है, तो 97 विधायक जैसे ही अलग होंगे, देवेंद्र फडणवीस की सरकार 15 विधायकों की कमी के कारण सरकार गिर जाएगी, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी के पास 14 सीटें कम है और उधर 29 सीटें कम है। ऐसे में पेच फंस गया। अगर महाराष्ट्र
ने यह कार्य कर दिया, महाराष्ट्र में इस तरह से हो गया, तो केंद्र में मोदी सरकार को बचाना मुश्किल हो गया। फिर चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार का साथ नहीं छोड़ देंगे एक झटके में, क्योंकि 1 फरवरी को दिया गया अल्टीमेटम चंद्रबाबू नायडू का पूरा हो चुका है और ममता बनर्जी लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में है। नीतीश आएंगे नहीं आएंगे यह सवालों के घेरे में है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू कहा जा रहा है कि वह तैयार बैठे हैं और बहुत बड़ा निर्णय करके बैठे हुए हैं, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। देखना दिलचस्प होगा वह ऐलान क्या होता है। लेकिन केंद्र की राजनीति में और भी जो समस्याएं आ रही हैं या जिस तरह से पार्लियामेंट स्थगित हो रहा है, स्पीकर ओम बिरला ने जो कांग्रेस की महिला सांसदों पर आरोप लगाया था, महिला सांसदों ने लेटर लेकर ओम बिरला के दफ्तर में पहुंच गई और दफ्तर में पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि आप कार्रवाई कीजिए, बताइए कि वह कौन महिला नेता है और एफआईआर दर्ज कराइए, अन्यथा हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे और हम आपके ऊपर सवाल खड़े करेंगे। और क्योंकि यह बहुत गंभीर आरोप लगाया था ओम बिरला ने, इतिहास के काले अक्षरों में वह दर्ज हो जाएगा, वह दिन जिस दिन ओम बिरला ने यह आरोप लगाया और प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के संबोधन पर भाषण नहीं दिया। यह पहली बार इतिहास में हुआ है, ऐसा कभी भी नहीं होता। साल के शुरुआत के पहले सेशन में राष्ट्रपति का संबोधन होता है, उसके बाद उस पर चर्चा होती है, उसके बाद पार्लियामेंट चालू होता है। विधानसभा के अंदर जो राज्यपाल होते हैं वह आकर के भाषण देते हैं, सरकार की उन कार्यों को बताते हैं, उसमें सरकार ने क्या किया है और सरकार आगे क्या करेगी, उसके बाद चर्चा चालू होती है। तो लेकिन यह परंपरा पहली बार टूटी है और मोदी सरकार में टूटी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ओम बिरला अब भाग नहीं सकते क्योंकि ओम बिरला को सांसदों ने घेर लिया है। मात्र 5 मिनट में आसन से उठ करके भागे ओम बिरला और उसके बाद नजर नहीं आए, पार्लियामेंट स्थगित हो गया दूसरे दिन के लिए। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर के आते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।